प्रो मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट सेकेंड का पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं। इसमें मैं फेज स्पेस के बारे में कुछ आपको बताऊंगा। हम जानते हैं कि किसी निकाय की विभिन्न ऊर्जाओं या विभिन्न अवस्थाओं को हम जनरली एनर्जी लेवल डायग्राम से समझाते हैं। मगर अगर पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो तब ये एनर्जी लेवल डायग्राम्स काम नहीं करते। तब हम कुछ विशेष प्रोसीजर्स अपनाते हैं और इन विशेष प्रोसेस में एक चीज़ है कि हम मोमेंटम और स्पेस यानी फिज़िकल का एक कॉम्बिनेशन ले लें और उसको हम कहते हैं फेज स्पेस। और इसको अगर हम किसी की स्थिति को क्यू पार्टिकल्स पोजीशन क्यू और मोमेंटम पी से रिप्रेजेंट करें तो उसको हम कहते हैं फेज स्पेस। मगर एक चीज़ ये है कि किसी पार्टिकल की क्यू और पी यानी पोजीशन और मोमेंटम हम आसानी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर हसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू होता है और वो कहता है कि डी क्यू बाय डॉट डी एस इज इक्वल टू एच यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एच हम जानते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी है और ये हम जानते हैं। अब इसी फेज स्पेस का मतलब होता है कि अगर हमारे पास n किसी जगह की n पॉसिबिलिटीज़ हैं और अगर हम उसकी पोजीशंस x, y, z और मोमेंटम पी एक्स पी वाई पी जेड से रिप्रेजेंट करें तो ये थ्री डायमेंशनल फेज इज़ कॉल्ड अ फेज स्पेस। अब इसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि सपोज़ एक पार्टिकल के अंदर n क्लासिकल पार्टिकल्स हैं जो तीन विभिन्न दिशाओं में घूम रहे हैं और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम f इज इक्वल टू 3n। तो इसका फेज स्पेस क्या हो जाएगी, विल बी 2f इज इक्वल टू 2। और इस फेज स्पेस को मैं गामा स्पेस कहता हूँ। अगर हमारे पास अगर मैं इसमें n हटा दूँ यानी सिंपल ये कह दूँ कि 6 डायमेंशनल फेज स्पेस है तो उसको हम म्यू स्पेस कहते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक स्मॉल डिफरेंस हो जाता है कि म्यू स्पेस के लिए रेंज होती है एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी एक्स, जेड प्लस डी एक्स तथा मोमेंटम पी एक्स पी वाई पी एक्स प्लस डी पी एक्स पी वाई। और इसको मैं डी गामा या डी गामा से रिप्रेजेंट करता हूँ, डी एक्स डी वाई डी जेड। ये हमारे पास फेज स्पेस है और ये सिंपल माना जाता है कि ये अब इसी तरह हम ये कह सकता हूँ कि कला आकाश का हम छोटी छोटी कोष्ठिकाओं में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने ये डी गामा को तो डिफाइन कर ही दिया था कि डी क्यू बाई डॉट डी इज इक्वल टू गामा, ये हम इसके डिवीजन ऑफ फेज स्पेस से रिप्रेजेंट। यहाँ पे एनर्जी इसका जो यूनिट होगा एनर्जी इंटू लेंथ और एनर्जी इंटू टाइम हो जाएगा। तो हम इस फेज स्पेस या इस गामा स्पेस के अंदर अगर वॉल्यूम एलिमेंट डी गामा निकालना चाहूँ इट विल बी डी क्यू डी आर बाई डी एच फॉर अ सिंगल पार्टिकल और मोनोएटॉमिक गैस। और अगर इसको मैं वॉल्यूम एलिमेंट्स को सॉल्व करूं तो इस टाइप का आ जाएगा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमारे पास एक डिवीजन ऑफ स्पेस की लिए। इसी तरह मैं एक आगे इसमें और पढ़ाना चाह रहा हूँ कि एक वन डायमेंशनल ऑसिलेटर या हार्मोनिक ऑसिलेटर इन फेज स्पेस। हम जानते हैं कि वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में मास और फेज होते हैं और इनकी में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है। इसको हम E इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स, ये हम एनर्जी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस एनर्जी को मैं E से डिवाइड करूं और थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मेरे पास
ये इक्वेशन आ जाता है। ये इक्वेशन एक इलिप्स की है। अगर इसको इलिप्स के इक्वेशन से रिप्रेजेंट करें तो ये इक्वेशन एक इलिप्स की है, और ये मैं इलिप्स का इक्वेशन या डायग्राम बना सकता हूँ। सो वन डायमेंशनल हमारे हम कहते हैं टू और में स्पेस विल हैव इलेक्ट्रिकल ट्रेजेक्टरी, हमारे पास इलिप्टिकल पाथ होगा इन फेस स्पेस। और इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स में इस स्लाइड में आपको बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे। अब इसके बाद एक और आता है कि हम निकालना चाहते हैं कि डेंसिटी ऑफ स्प्रेड, यानी इसके अंदर फेस स्पेस की कितनी इकट्ठा है, कितनी डेंसिटी है। ये मैं इस हिसाब से आपको ये दे रखा है, इसके फॉर्मूले दे रखे हैं और इसका फेस स्पेस वॉल्यूम, और इसके हिसाब से हम फेस स्पेस का इक्वेशंस निकाल सकते हैं। थैंक यू। और दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक, इसके आगे हम पढ़ेंगे। ओके।